आज आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में माननीय वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर लाखों की संख्या में दिल्ली में आए हुए हैं और ये लड़ाई इतनी मजबूत हो गई है कि आपका टेस्ट बारिश भी ले रही है कि आप लड़ने वाले हो, भिड़ने वाले हो कि भागने वाले हो। ये टेस्ट बारिश ले रही है और आपने ये दिखा दिया कि हम भागने वाले लोग नहीं हैं, हम भिड़ने वाले हैं। तो इलेक्शन कमीशन कान खोल कर सुन ले और नरेंद्र मोदी भी ये नजारा देख ले कि अब ईवीएम इस देश में बचेगा नहीं। अब ईवीएम का क्रियाक्रम होना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ना तो ब्राह्मण रोक सकता है और ना ही ब्रह्मा रोक सकता है। अब इसको कोई नहीं रोक सकता, इसका क्रियाक्रम तय। साथियों, अमन मेश्राम साहब को बोलना है, मौसम बहुत खराब हो गया है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, मैं तो एक ही बात करना चाहता हूँ कि आज जो मुल्क के हालात है जो इतना खराब हो गए हैं, कहीं अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो कहीं आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, कहीं किसी को मॉब लिंचिंग का, माइनॉरिटी के साथियों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है। देश की जो सबसे बड़ी आबादी है ओबीसी, उसकी गिनती तक ये सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों के खिलाफ काले कानून लाए गए, नौजवानों के खिलाफ काले कानून लाए गए, देश के अंदर मजदूरों के खिलाफ काले कानून लाए गए, शिक्षा से वंचित करने का कार्यक्रम चल रहा है, रोजगार से वंचित करने का कार्यक्रम चल रहा है। देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला सभी के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार बढ़ा है और लोग बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ में बोल रहे हैं, इसके खिलाफ में लड़ रहे हैं। आज देश का बहुजन समाज जागृत हुआ है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी 2014 में जिस मोदी ने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, आज वही कह रहे हैं देश नहीं बचने दूंगा। कसम खा लिया है मोदी ने, देश नहीं बचने दूंगा। ये तानाशाही कहां से पैदा हो गई है, ये तानाशाही कहां से आ गई है? ये तानाशाही ईवीएम ने पैदा किया है। आज ये जो घमंड है आरएसएस बीजेपी का, आज ये जो घमंड है नरेंद्र मोदी का, ये घमंड तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है और ये घमंड तोड़ने के लिए ईवीएम को तोड़ना जरूरी हो गया है, ईवीएम को हटाना जरूरी हो गया है। इसलिए जो ईवीएम के खिलाफ ये लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में आज आप लाखों की संख्या में आए हो और आज आपने नजारा दिखा दिया है कि ये देख लो, अपनी आंखों से देख लो। अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो आने वाले समय में इस देश के अंदर जनता मालिक है, लोकतंत्र नहीं। देश और दुनिया का ये इतिहास रहा है, बड़े से बड़े तानाशाहों को दुनिया में धरती पर पटकने का काम वहां की जनता ने किया है। ये चुनाव आयोग कौन सा तानाशाह है? ये नरेंद्र मोदी कौन सा तानाशाह है? ये कोई इतना बड़ा तानाशाह नहीं है जिसको हम लोग धरती पर नहीं पटक सकते हैं। इनको भी इनकी औकात दिखाएंगे, इनको भी जमीन पर पटकने का काम करेंगे। चुनाव आयोग हो या नरेंद्र मोदी हो या आरएसएस हो, उनको उनकी औकात दिखाने का काम करेंगे, ईवीएम भी हटाने का काम करेंगे, लोकतंत्र भी बहाल करने का काम करेंगे। और ईवीएम के दम पर जो गुंडागर्दी चल रही है और जो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की साजिश आरएसएस बीजेपी के द्वारा की जा रही है, इसको भी रोकने का काम किया जाएगा। और जो बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललई सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा का सपना था कि इस देश का बहुजन समाज इस देश का शासक वर्ग बनेगा, तो इस देश का बहुजन समाज अब इस देश का हुक्मरान बनकर रहेगा। कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं और आपको आप धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आपने जो हौसला और जज्बा दिखाया है, ये हौसला और जज्बा बरकरार रहना चाहिए। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई बाकी है। जैसे मेश्राम साहब का आह्वान होगा, उस बड़ी लड़ाई के लिए हम लोगों को तैयार रहना होगा। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मुल्ला।